अच्छा बताओ, तुम्हें हर रिश्तेदारियां में जहाँ जाओ कंजूसी क्या है, बताओ सब। जो देखो सुगर वे बहुत कंजूस है। जीजा में जाओ, मामा के जाओ, फूफन के, बहनन के, ससुराल में सब जगह यही टॉपिक, सब जगह यही टॉपिक है। वे बिल्कुल मूंगफली के काम में चले जाओ। वे कहूँ अच्छी मिठाई नहीं ले आए, अच्छी बढ़िया काजू कतरी कलाकंद बढ़िया अच्छी चीजें। मैंने कहा नहीं है, इतनी कंजूसी दिखा कि पैसा की मांग में अगर केला हुआ केले में चले आ गए, आज 40 रुपया की दर्जन। ये ऐसे काम कर हर वो तुम्हारी बात है कर कमो नहीं कही हुआ कि बंदे तो खर्चा करो, फिर तुम बहुत खर्चीली हो। तो जो काय करे अब मैं का तुमने आपको अर्थ लगाओ, अर्थ लगाओ नहीं लगाओ। एक कारण है, अधिकतर जिस XYZ गाँव की जो ससुराल होते हैं, ठीक है, तो वे घर के बिना पूछे, अपने घर के बिना पूछे अन्ना खर्च कर दे, बतात नहीं है, खूब खर्च कर रहे हैं, उनकी पत्नी खूब खर्च कर रही है। अब हमारे घर में एक समस्या है, हमारे घर में समस्या जो है कि हम दो भाई, ठीक, अब भाई ने हमें मालिक बना दे, समझो दिमाग से, हमें मालिक बना दे, हमने तुम्हें मालिक बना दे। जो घर में जिम्मेदार आदमी होते हैं वो, उसका पर्पज क्या होता है, चाहे हमारी ससुराल हो चाहे भैया की ससुराल हो, आपको ऐसे काम करना है कि बहू को या तुम्हें, तुम्हारी अपनी ससुराल में, हमारी खुद की या बल्कि भेदभाव ना हो पाए। यदि आपने भेदभाव किया है तो बताओ वो घर चल सकता है? तुम बता दो। अच्छा चल पे जब भेदभाव है बताओ। अच्छा भाई, हम अपनी ससुराल में खूब लुटा रहे और दूसरे के ससुराल में गिन के दे रहे, या मान लो उन्हें पता ना चले, हम मस्कई मस्कई करें तो एक दिन राज खोल जाएगा, नहीं खोल जाएगा? पता तो चला ही नहीं चले है। अब कंजूसी काम होते भाई, तुम्हारे मौका पे हमने बात पाली कि नहीं पाली। कोई रिश्तेदार कह दे तुमने की 50,000, हमने गुंजाइश दी, हमने दे जिंदगी 1 लाख की व्यवस्था कर लो, गुंजाइश दे भाई। यदि हमारे पास गुंजाइश है तो हमें देने में क्या दिक्कत है? अब तुम जा मैं कंजूसी कह दो, लोग जो चाहते हैं ना कि घर में बिना बताए हमें दे दो, आप समझेंगे नहीं? आदमी प्रसन्न को है, तुम्हारे पास के साथ कई प्रकार की, तो प्रसन्न वो है जो बिना बताए हम लोगों के ऊपर खर्च कर दे, तो घर में लड़ाई नहीं होगी, तुम्हें को मालिक बनोरन दे और गजी के अपनी मनमानी कर रहे हैं। वैसे भी एक कहावत है, 80% मालिक को बेईमान कहा जाता है। जो मालिक होता है वो बेईमान बचता है लास्ट में, है ध्यान? वो अच्छी तरीका से तुम कितना भी सफाई से काम करेंगे भाई, जिम्मेदार आदमी, जिम्मेदारी वही है जो आप सबके लिए बिल्कुल बराबर से काम करें। हम चाहे अपनी ससुराल में जाएं चाहे उनकी ससुराल में जाएं, किसी के संग भेदभाव नहीं, जितने जेपरी हैं उतने भी बेपरी है। यदि वे हमारे प्रति दृष्टिकोण रखेंगे कि वे अलग है तुम अलग हो, तो हमारे कान में जो नया कहीं घुस गई तो बताओ रिश्ता चलेगा? बताओ। अच्छा यदि भैया दिमाग लगा ले, भैया मस्कई कर देवे, उनके यहाँ खर्चा हमें पतो ना हो, बाद में हमें पतो चल जाए, क्या वो घर चल पाएगा? बताओ। अच्छा बस यही फर्क होता है लोग बाग, और जिन जिन लोगों के जीजा ससुराल में पुज रहे, वे समझ लो वे अपने घर के बिना बताए उनके ऊपर खर्च कर रहे, अपने घर में कुश्ती लड़ रहे, अपने घर में भज्जा से एक एक चीज की तलाशी ले रहे, पूछ रहे, लेकिन ससुराल में औरत के कहीं से अन्न लुटा रहे। बाय कौजात खर्चीलो, जो नहीं कर रहा है बाय, ये और कुछ नहीं है।
ना बताओ अपने किसी रिश्तेदार से लिया हो। हम तुझे कहते हैं कि तुम मजबूत बनो, हम मजबूत बने।